हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 4 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। और जो ये आइडियाज़ हैं वो इस तरीके से जो छोटी छोटी कतरन होती है उससे लेकर हैं, और जो बड़ी कतरन होती है जैसे सूट में से बच जाते हैं फैब्रिक, या फिर कोई भी हम फैब्रिक सिलते हैं उसमें से बच जाते हैं, उनसे लेकर आई हूँ। तो कोई ना कोई आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको कोई भी आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके की कतरन का भी हम यूज़ करेंगे, और जो छोटी वाली कतरन है उसका भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो जो पहला आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ देखिए, जो ये बिल्कुल छोटी छोटी कतरन होती है, जैसे कि हम सूट सिलते हैं और ब्लाउज वगैरह सिलते हैं, या फिर कोई भी घर में काम करते हैं, तो इस तरीके से ये इकट्ठी हो जाती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ जो पुरानी क्लॉथ होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटी कतरन थी तो मैं इसका ही यूज़ कर लूँगी। तो इससे यूज़ करने से पहले यहाँ मैंने लिया है एक शॉपिंग बैग। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए, जो सिलाई लगी हुई है उसके बाद में मैंने इसे मेज़र किया है, तो ये 13.5 इंच है। तो यहाँ से भी मैं 13.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, यानी कि नीचे वाली साइड से मैंने ऊपर की साइड 13.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया और लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे हम कट नहीं करेंगे। अब यहाँ जो कतरन थी उसे हम इसमें फिल कर देंगे। तो आप यहाँ अगर कतरन नहीं है तो कॉटन भी ले सकते हैं, या फिर घर में कोई भी वेस्ट कपड़े होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं, और इसमें अच्छे से आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ दबा दबा कर मैंने इसमें जो पूरी कतरन है वो फिल कर दी है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पूरी जो कतरन है वो यहाँ मैंने इस तरीके से फिल कर ली है। अब फिल करने के बाद जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें शॉपिंग बैग को अंदर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने इसे अंदर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ इसे मैं कर लूँगी पिनअप। तो यहाँ इस तरीके से पिनअप करने से ये होगा कि हम इसमें जो स्टिचिंग लगाएंगे वो बहुत ही आराम से हम लगा सकते हैं। तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे, और हमारी जो सिलाई है वो बहुत आसानी से लग जाएगी। तो बस इस तरीके से नॉर्मल सिलाई हमें यहाँ लगानी है। तो निडल और थ्रेड की हेल्प से यहाँ मैं पूरे में इसी तरीके से जो स्टिचिंग है वो लगा लूँगी। अब यहाँ पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ अच्छे से नॉट लगानी है, जिससे कि जो हमारी स्टिचिंग है वो खुलेगी नहीं, और हमारा जो धागा है वो हमें कट करके निकाल देना है। निकालने के बाद ये हमारा देखिए एक स्क्वायर कुशन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये मैंने स्मॉल साइज़ बनाया है, आप स्टैंडर्ड साइज़ भी बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना हुआ है। तो अब जो दूसरा आइडिया है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अब उसके लिए यहाँ मैंने आपको जो ये फैब्रिक दिखाया था सबसे पहले, तो इस तरीके के जो फैब्रिक हैं वो हम जब सिलाई वगैरह करते हैं उसमें से बच जाते हैं, या फिर हम कोई ब्लाउज नहीं सिलवाते हैं तो उसमें से बच जाते हैं, सूट में से बच जाते हैं, तो आप यहाँ उनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसका रीयूज़ करने से पहले यहाँ मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है और उसको यहाँ से इस तरीके से मेज़र किया नीचे से। यहाँ मैंने निशान लगाया 14.5 इंच पर, यानी कि 14.5 इंच पर। और अब जो साइड है वहाँ भी हम निशान लगाएंगे। पहले यहाँ मार्क लगा लेते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली। अब यहाँ जो सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमें अंदर की साइड में इस तरीके से 14.5 इंच पर ही निशान लगाना है। तो ये ऑलरेडी 14.5 इंच का यहाँ बैग है। तो इस तरीके से साइडों से जो सिलाई लगी हुई थी वो मैंने कट कर दी है, और यहाँ नीचे से भी इसे कट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ हमें 2 पीस चाहिए। अब मैं आपको इनका फुल मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, 14.5 बाय 14.5 इंच के यहाँ हमें 2 पीस चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से ये पीस मैंने इसलिए कट किए हैं क्योंकि जो फैब्रिक है वो थोड़ा पतला अगर होगा तो यहाँ उसका जो बेस है वो अच्छे से बनेगा, और इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। तो अब यहाँ जो फैब्रिक था वो मैंने ले लिया है, और इसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड रख दिया है, और इसके ऊपर जो हमने ये शॉपिंग बैग कट किए हैं उन्हें इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में यहाँ इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे कट करने से पहले मैंने यहाँ इसे अच्छे से पिनअप कर लिया था, जिससे कि जो हमारा कटिंग है वो अच्छे से हो, जो फैब्रिक है वो हिले नहीं। तो यहाँ अब देखिए, कटिंग करने के बाद इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये यहाँ हमने सिलाई लगा के इन्हें तैयार कर लिया है। अब सिलाई लगाने के बाद में
हमें इनमें से एक पीस लेना है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड हमें जो इसकी सीधी वाली साइड है वो अंदर की ही साइड रखनी है। तो इसमें चैन लगाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसे पिनअप कर लिया जिससे अच्छे से हमारी कटिंग वगैरह हो। तो यहाँ अब जो बंद वाली साइड है वहाँ हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से अंदर की साइड निशान लगाना है। तो यहाँ अगर आप गुम सिलाई लगाना चाहते हैं, गुम चैन अटैच करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो 1/2 इंच मैंने जो निशान लगाया है वहाँ पूरे में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद में इसे हम कर लेंगे यहाँ से कट। अब यहाँ इसे कट करने के बाद में यहाँ बीच में से जो इस तरीके से फैब्रिक है उसे हम खोलेंगे और खोलने के बाद में यहाँ हमें चैन लेनी है और रनर लेना है। तो रनर आप चैन में पहले ही ऐड कर लीजिए जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखिए 14.5 इंच की यहाँ मैंने जो चैन है वो ली है, इसमें 1 रनर मैंने ऐड कर दिया है। और जो चैन का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है और नीचे जो फैब्रिक है उसका बीचों बीच का सिलाई वाला हिस्सा है वहाँ चैन को हमें इस तरीके से रखना है और चैन के दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। और दोनों साइडों में सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जो ये हमने सिलाई लगाई थी उसे हमें खोलना है और ये सिलाई हमें 4 नंबर की लगानी है जिससे कि खोलने में हमें बाद में आसानी हो। लेकिन मैं ये वाला तरीका नहीं अपनाने वाली हूँ, मैं यहाँ दूसरा जो तरीका है वो अपनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ इस तरीके से जो सिलाई हमने लगाई थी वो हमें खोल लेनी है। अगर आप ये वाले तरीकों को ऐड कर रहे हैं तो आपको इसमें सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बीच में से हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद में इस तरीके से हमें चैन को लगाना है। तो चैन का सीधा वाला साइड और फैब्रिक का सीधा वाला साइड देखिए अंदर की साइड है, उसमें हमने इस तरीके से सिलाई लगाई। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरीके से अंदर की साइड पलटेंगे और इसमें हम लगा लेंगे टॉप स्टिच। अब यहाँ इसमें टॉप स्टिच हमने लगा ली। अब इस तरीके से हम इसे रखेंगे। अब जो ये वाला फैब्रिक है उसे इसके ऊपर पलटेंगे चैन के ऊपर और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे भी हम इस तरीके से दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हमने इस तरीके से जो दाब सिलाई है वो लगा ली है और हमारी जो चैन है वो भी अटैच हो चुकी है। तो देखिए यहाँ दोनों आइडियाज़ में से आप जो भी ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसे तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं, तो इनका जो मेज़रमेंट है वो भी बता देती हूँ। तो ये चौड़ी वाली स्ट्रिप है वो 6.5 बाय 35 इंच की है। तो इनकी लंबाई हमें सेम ही रखनी है और चौड़ाई थोड़ी अलग। तो इसकी 4 बाय 35 इंच ली है। तो इस तरीके से 2 स्ट्रिप हमें लेनी है और इन्हें हमें फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें इन्हें डबल फोल्ड करते हुए चारों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है, यानी कि डबल फोल्ड करना है चारों तरफ से और इसमें सिलाई लगानी है। तो ये हम सीधी वाली साइड से उल्टी वाली साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से ये वाली जो स्ट्रिप है उसे हमें तैयार करना है। तो देखिए दोनों में मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। इस तरीके से ये हमारी स्ट्रिप हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है, दोनों स्ट्रिप के बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है और ये एकदम मोटे बखिए वाली लगानी है, यानी कि 4 नंबर की हमें यहाँ सिलाई लगानी है। और अब हमें इसमें जो चुन्नटें हैं वो डालनी है। उसे डालने के लिए यहाँ से जो सिलाई लगाई है उसमें से केवल एक हमें धागे को पकड़ना है और उसे आगे की साइड में इस तरीके से खींचना है और फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करना है, जिससे कि इसमें जो चुन्नटें हैं वो अपने आप ही पड़ती जाएंगी। और इसे हमें कितना रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से बस इसे अंदर की साइड करते जाना है और इसमें चुन्नटें अपने आप ही पड़ती जाएंगी। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से हमारी जो चुन्नटें हैं पड़ चुकी हैं। इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हमें यहाँ चुन्नटें डालकर तैयार करने लेना है। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब जो थ्रेड है उसे अभी हमें काटना नहीं है, इसे हम बाद में काट देंगे। और अब जो ये बड़ी वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर ये छोटी वाली स्ट्रिप को रख के आप पहले सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप जो ये हमने ये पीस तैयार किए हैं एक में हमने चैन लगा दिया और जो दूसरा वाला है उसे हम ले लेंगे, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ इस तरीके से बीचों बीच में हम मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ मार्क लगाने के बाद में जो ये बड़ी वाली स्ट्रिप है जो चौड़ी वाली है इसे पहले रखेंगे बिल्कुल बीचों बीच में, दोनों की जो सिलाई है वो बीचों बीच में ही होनी चाहिए। उसके ऊपर ये छोटी वाली रखेंगे और साथ में ही हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें हमने इसे अटैच कर दिया है।
और अब इसे अटैच करने के बाद में यहाँ लगभग 2 फिंगर हमें इसे अंदर की साइड ही रखना है। तो इतनी बड़ी आपको ये स्ट्रिप तैयार करनी है। अब जो ये वाला ये पीस है उसे इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये तो एक तरीका है, आप इस तरीके से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें आपके अंदर से भी जो थ्रेड है वो नहीं निकलेंगे और बाहर से भी नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरीके से जो उल्टी वाली साइड है वो अंदर की साइड रखनी है दोनों की और सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद चैन को खोलना है और इसे इस तरीके से पलटना है और पलटने के बाद में इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन्हें अच्छे से निकालना है। तो इस तरीके से अगर आप इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपका जो ये कुशन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो अब यहाँ से इसमें उल्टी साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने यहाँ इसमें सिलाई लगा ली। अब इसे पलट लेंगे तो ये अंदर से भी एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है और बाहर से भी फिनिशिंग के साथ तैयार है। तो ये देखिए हमारा जो स्मॉल साइज़ का कुशन कवर है वो बनकर तैयार है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन्हें आप अच्छे से निकाल लीजिए। और ये वेस्ट पड़ा हुआ था बहुत दिनों से कपड़ा, तो मैंने आज इसका रीयूज़ कर लिया। और अब जो ये कुशन है इसके अंदर हम इसे सेट कर देंगे। तो अगर आप इसमें स्टैंडर्ड साइज बनाना चाहते हैं तो बस जो मैंने मेजरमेंट बताया है बस उसमें आपको अपना जो मेजरमेंट है वो यहाँ लेना है और बस इस तरीके से आप कुशन भी बना सकते हैं और कुशन कवर भी बना सकते हैं। तो ये कुशन कवर का डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे सोफे पे रखिए, चाहे बेड पे रखिए, कहीं भी ये बहुत ही सुंदर ही लगने वाला है। अलग अलग कलर के बना लीजिए और ये बहुत सुंदर लगते हैं। अलग अलग कलर के बनाने के बाद में अगर आप इसी कुशन को मार्केट से लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही इन्हें बना सकते हैं और अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से जो लेस के टुकड़े हैं वो लिए हैं। कुछ मेरे पास सिलाई में से बचे हुए थे और कुछ जैसे ब्लाउज नहीं सिलते हैं उनमें से जो बॉर्डर निकलता है वो पीस है। तो इन्हीं का आज मैं रीयूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है एक शॉपिंग बैग। तो शॉपिंग बैग की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ 16 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ मैंने 10 इंच ली है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने इस तरीके से कट कर दिया और साइड में से भी ये मैंने कट कर दिया है। तो एक बार मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। 16 इस तरह से और 10 इस तरह से, 16 बाय 10 इंच का मैंने ये शॉपिंग बैग लिया है जो कि घर में सभी के पास बहुत आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ मेरे पास जो ये वेस्ट लेस के टुकड़े पड़े हुए थे ये मैंने ले लिए हैं और जो शॉपिंग बैग है उसके ऊपर इस तरीके से हम जो सिलाई है वो लगाते जाएंगे। यानी कि जो एक लेस का टुकड़ा है उसे रखना है, स्टिच करना है, फिर उसके ऊपर दूसरे लेस के टुकड़े को रखते हुए स्टिच करना है। इस तरीके से सारे लेस के टुकड़ों को हम यहाँ इसमें स्टिच कर लेंगे और इन्हें अटैच करना बहुत ईजी है। देखिए जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है बस इसी तरीके से हमें जो लेस के टुकड़े हैं वो आपस में ज्वाइंट करने हैं और यहाँ शॉपिंग बैग के साथ इन्हें स्टिच करना है। तो ये इस तरीके से पूरा पीस मेरा तैयार हो गया है और साइड में जो एक्स्ट्रा इस तरीके से टुकड़े निकले हुए हैं लेस के, इनको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा एक फ्रेश पीस निकल आएगा 16 बाय 10 इंच का। तो देखिए साइडों में जो एक्स्ट्रा ये निकली हुई थी लेस मैंने कट कर दिया। अब इन्हें कट करने के बाद में यहाँ मैंने एक इस तरीके से फैब्रिक लिया है नीचे लाइनिंग के लिए। तो ये फैब्रिक हमें सेम इसी के बराबर का लेना है। अब जो सीधा वाला साइड है उसे नीचे की साइड करना है फैब्रिक की तरफ और हमें इस तरीके से ये जो हमने पीस तैयार किया है इसे इसके ऊपर रखना है और इतनी जगह हमें खुली छोड़नी है और पूरे में हमें सिलाई लगानी है किनारे किनारे पर। तो देखिए इस तरीके से बस हमें यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है और जो कॉर्नर आता है वहां फैब्रिक को हमें घुमाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से ये देखिए पूरे पीस पे मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और लगभग 2 इंच यहाँ मैंने ये फैब्रिक नहीं सिलाया जिससे कि हम यहाँ इस फैब्रिक को पलटेंगे। तो साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसे कट करने के बाद में इसे यहाँ से हम पलट लेंगे जो हमने हिस्सा खुला छोड़ा था। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने पूरा पीस यहाँ पलट लिया है और पलटने के बाद में अब जो इसके ये कॉर्नर हैं वो भी हमें अच्छे से निकाल लेने हैं और निकालने के बाद में जो खुला हुआ पीस था उसे अंदर की साइड में करते हुए यहाँ पूरे पीस में हमें जो टॉप स्टिच है वो लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से पूरे पीस में मैंने यहाँ जो टॉप स्टिच है वो लगा ली है। तो ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि वेस्ट लेस के टुकड़े हर किसी के पास होते हैं और शॉपिंग बैग हर घर में मिल ही जाता है, कोई ना कोई फैब्रिक पड़ा ही रहता है। तो ये देखिए पूरे पीस को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसे तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं इस तरीके से 4 बाय 4 इंच के। तो जो
लेस के टुकड़े हैं वो मैंने शॉपिंग बैग पर इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ फैब्रिक लिया है मैंने और जो फैब्रिक है वो यहाँ नीचे की साइड रखा है और लेस के जो टुकड़े मैंने यहाँ स्टिच किए हैं शॉपिंग बैग पर उन्हें इस तरीके से रखा है फैब्रिक के ऊपर। 3 साइड में सिलाई लगानी है, एक साइड हमें खुली छोड़नी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो उसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद में जो खुला हुआ पीस हमने एक साइड में छोड़ा है वहां से हमें इसे इस तरीके से सीधी वाली साइड में कर लेना है और इसके सारे कॉर्नर हमें अच्छे से निकाल लेने हैं और जो फैब्रिक खुला हुआ है उसे अंदर की साइड करते हुए पूरे में हमें जो टॉप स्टिच है वो लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये देखिए पूरे पीस में मैंने जो टॉप स्टिच है वो लगा लिया। अब जैसे ये वाला पीस हमने तैयार किया है ऐसे ही सेम एक और पीस हमें यहाँ तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पीस मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में यहाँ ये पीस हमें लेना है और इसका यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में हमें निशान लगाना है। तो देखिए दोनों साइड में हमने ये निशान लगा लिया बीचों बीच में। अब इसी तरीके से जो ये 4x4 इंच के पीस हमने तैयार किए हैं इनमें भी हमें किसी भी साइड में बीचों बीच में निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से यहाँ मिलाना है। तो याद रखिए जो लाइनिंग वाला पीस है वो लाइनिंग वाले पीस की तरफ होना चाहिए और इस तरीके से बस हमें ये बीचों बीच में रखना है और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद में फैब्रिक को हमें इस तरीके से घुमाना है और ऊपर तक यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो अभी ये 2 साइड से तो स्टिच हो गया। अब यहाँ इसकी जो एक साइड है उसे भी यहाँ हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पकड़ते हुए इस वाली साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद में जो यहाँ ये कॉर्नर आता है बस यहाँ इस कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना और घुमाते हुए यहाँ पूरे में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए एक तरीका ये है। अभी एक तरीके से मैं आपको और दिखाऊंगी तो आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बस इस तरीके से हमें पकड़ना है और यहाँ ऊपर से सिलाई लगाते हुए पूरे पीस में हमें सिलाई लगा देनी है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो उस आइडिया को आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो जो हमने पिन्स लगाई थी उन पिन्स को हटा लेंगे और यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए बस हमें फैब्रिक को घुमाते जाना है कॉर्नर से और यहाँ सिलाई बहुत आराम से लग जाएगी। तो यहाँ ये भी पीस हमारा स्टिच हो चुका है और इस तरीके से ये देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। लेकिन अभी हम इसमें जो वेलग्रो है वो लगाने वाले हैं। अगर आपके पास वेलग्रो नहीं है तो आप यहाँ इस तरीके से काज बटन भी कर सकते हैं। ऊपर वाले पीस में काज कर लीजिए, नीचे बटन लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ वेलग्रो ली है और वेलग्रो का एक हिस्सा इस तरीके से ऊपर वाली साइड में लगाएंगे, यहाँ स्टिच कर लेंगे। अब इसे स्टिच करने के बाद में इनकी जो दूसरी वाली साइड है वेलग्रो की वो हम नीचे वाली साइड में लगाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेंगे कि कहाँ हमें वेलग्रो का दूसरा पार्ट लगाना है। तो बस इस तरीके से इन दोनों पीसों को भी यहाँ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पीस मैंने यहाँ स्टिच कर लिए हैं और ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। अब इसका क्या यूज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। वेस्ट पड़े हुए लेस के टुकड़े थे, वेस्ट पड़ा हुआ फैब्रिक था और शॉपिंग बैग था। तो यहाँ जो कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट होती है उसको मैंने रोल कर लिया। रोल करने के बाद में जितने भी मेरे यहाँ बैंगल थे उन्हें मैंने इसमें इस तरीके से रख लिया है और यहाँ मैंने इसमें सेट कर दिया है। और ये देखिए कितना प्यारा सा बैंगल बॉक्स बनकर तैयार है। इसे कहीं भी सफर में हम ले जा सकते हैं और हमारे बैंगल धूल मिट्टी से भी बच जाएंगे। अब इसका जो दूसरा वाला आइडिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाला आइडिया कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो दूसरा आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने ये देखिए जो सॉक्स होते हैं वो लिए हैं। अगर आप इसमें सॉक्स वगैरह नहीं रखना चाहते हैं, जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। जो हमारे इधर उधर गुम हो जाती हैं चीजें छोटी मोटी होती हैं उनको आप इसमें रख सकते हैं। और आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बताइएगा इसका हम किस और चीज के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4th आइडिया के लिए यहाँ मैं 2 कलर के फैब्रिक का यूज करूंगी। तो मैंने एक कलर रख दिया है और दूसरा कलर मैं यहाँ ये वाला लेने वाली हूँ। मैं आपके साथ आइडिया शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो ब्लू वाला फैब्रिक है तो पहले इसको हम लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से जो ये ब्लू वाला फैब्रिक है उसे हम ले लेंगे और जो कंट्रास्ट में फैब्रिक है उसे हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है और इसमें से 2 पीस कट करने हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से ये देखिए 2 पीस कट कर लिए हैं और इनका मेजरमेंट यहाँ 15.5 बाय 10 इंच है। तो ये 2 पीस हमने कट किए हैं और मैंने सेम इसी के बराबर में यहाँ शॉपिंग बैग इसमें बीच में लगाया है और नीचे मैंने लाइनिंग भी कट कर लिया है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ इन्हें पिनअप कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीसों को सिलना है। तो यहाँ इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों में मैंने बीच में शॉपिंग बैग और नीचे लाइनिंग लगा दी है और यहाँ देखिए चारों तरफ मैंने जो सिलाई है वो भी लगा ली है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में हमें इसमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए नीचे से हम इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ साइड से भी हम 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे।
अब यहाँ निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में नीचे की साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर साइड से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस में हमें मार्क करना है, लेकिन मैं यहाँ मार्किंग नहीं कर रही हूँ, इसको फैब्रिक को इसके ऊपर रख लूंगी जिससे कि दोनों फैब्रिकों में एक ही साथ कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए रख लिया है और यहाँ मैंने दोनों पीसों को एक साथ ही इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये देखिए ये वाला कॉर्नर भी हमारा कट हो गया और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉर्नर है वो भी मैंने यहाँ इस तरीके से कट कर लिया है। अब ये देखिए दोनों में हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी हमें इसमें और मार्किंग करनी है थोड़ी सी। तो यहाँ एक पीस हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ साइड से इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर 2.5 इंच पे जो निशान लगाया वहां से आगे की साइड में हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये देखिए मार्किंग हमारी यहाँ हो गई। अब जो हमने मार्क लगाए हैं वहां हम बस थोड़ा सा कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से जो भी हमारी चारों मार्किंग है वहां हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। अब ये जो पीस है जैसे इसमें हमने मार्किंग की है सेम उसी तरीके से दूसरे वाली पीस में भी हमें मार्किंग करनी है और यहाँ जो ये हमने कट लगाया है यहाँ हमें इस तरीके से जो प्लेट है वो डालनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो मैं आपको जो मशीन है उस पर प्लेट डाल के दिखा दूंगी। सेम इसी तरीके से दूसरे वाली पीस में भी मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है। दोनों में मैंने मार्किंग कर ली और कट भी लगा लिया। तो ये देखिए जो पीस है उसे हमें इस तरीके से उठाना है जो हमने कट लगाया है और दूसरे वाले कट के ऊपर इस तरीके से मिलाना है। और याद रखिए जो डायरेक्शन आप ले रहे हैं तो दोनों साइडों का डायरेक्शन एक ही साइड में होना चाहिए। जैसे इस साइड से हमने अंदर वाले पीस को उठाया ऐसे ही इस वाली तरफ से भी हमें अंदर वाले पीस को ही यहाँ से इस तरीके से उठाना है और इस वाले कट के ऊपर यहाँ रख देना है और यहाँ हमें सिलाई लगाते हुए चुन्नट डाल देनी है। तो ये देखिए जैसे ये वाले पीस में हमने चुन्नटें डाली हैं सेम उसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी यहाँ हम जो चुन्नटें हैं वो डाल लेंगे। तो ये देखिए इस वाले पीस में भी मैंने जो यहाँ चुन्नटें हैं वो डाल ली हैं। तो ये इस तरीके से दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में जो हमने कंट्रास्ट में जो फैब्रिक लिया था इसमें हमें कटिंग करनी है। तो इसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसमें से भी मैं 2 पीस कट कर लूंगी। तो यहाँ देखिए इनका जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ इसकी जो लंबाई है वो हमें 11.5 इंच लेनी है और इसकी चौड़ाई यहाँ 4.5 इंच लेनी है। अब यहाँ इसमें भी हम नीचे लाइनिंग और बीच में जो शॉपिंग बैग है वो और ऊपर मेन फैब्रिक हमने जो अभी कट किया है वो लगाएंगे। लेकिन अब इसको हमें कैसे यहाँ स्टिच करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए दोनों में मैंने इस तरीके से जो फैब्रिक है वो ले लिए हैं। अब यहाँ मशीन पे देखिए मैं आ चुकी हूँ और यहाँ जो अब ये नीचे लाइनिंग और शॉपिंग बैग है उसे साइड में कर दिया। जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने लिया है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ बीचों बीच में ये देखिए इस तरीके से हमें मार्क लगाना है। तो ये 4.5 इंच है तो यहाँ इसका हाफ हमें करना है यानी कि 2.25 इंच पर इस तरीके से हमें निशान लगाना है और फिर यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है अंदर की साइड में और फिर इसके जो बीच में हमने निशान लगाया वहां से 1/2 इंच इस साइड में और 1/2 इंच इस साइड में हमें इस तरीके से जो मार्किंग है वो कर लेनी है। अब यहाँ मार्किंग करने के बाद में यहाँ इधर से हम थोड़ी सी इसे गोलाई दे देंगे और इसे गोलाई देने के बाद में यहाँ इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने यहाँ इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद में ये इस तरीके से शेप आ चुका है। अब जो दूसरा वाला पीस है उस पे आप इसी पीस को रख के जो मार्किंग है वो कर सकते हैं या फिर जो भी हमने आपको मार्किंग बताई है उसी को आप यहाँ मेजरमेंट करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस दूसरे वाले पीस को भी इसी तरीके से तैयार कर लूंगी। तो अब जो ये हमने कटिंग की है इस पीस को लेना है और जो लाइनिंग वाला पीस है उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखना है यानी कि सीधी वाली साइड नीचे की साइड होनी चाहिए और जो लाइनिंग है उसके ऊपर हमें इसे रखना है। शॉपिंग बैग सबसे नीचे रखना है और यहाँ जो हमने कटिंग की है उसके साइड में 1 पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ हमें जो सिलाई है वो लगानी है। तो ये तीनों पीस हमारे यहाँ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और यहाँ बस इस तरीके से जहाँ गोलाई है वहां घुमाते हुए यहाँ हमें जो सिलाई है वो लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब दिख रहा होगा और ये देखिए यहाँ से तो बिल्कुल ही दिख रहा है। अब यहाँ जो पिन्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब जो बीच में ये फैब्रिक है उसे हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। अब जो ये फैब्रिक है यहाँ ये हमने कट करके निकाल दिया है।
अब इसमें जो गोलाई है तो इसमें अच्छा शेप आए तो गोलाई में यहाँ इस तरीके से हमें कट लगाना है और याद रखना है जो सिलाई है वो हमारी नहीं कटनी चाहिए। तो गोलाई में यहाँ इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब जो फैब्रिक है इसे दूसरी वाली साइड में इस तरीके से हमें पलटना है और पलटने के बाद में यहाँ इसे हमें करना है पिनअप, जिससे कि यहाँ हम जो सिलाई लगाएं वो अच्छे से लगे, या फिर आप इस पे आयरन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बस इसे इस तरीके से पिनअप कर लिया है चारों साइड से। और जो अब ये हमने हैंडल बनाया है तो इसके चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है, यानी कि जो गोलाई में शेप बनाई है हमने तो उस पे हमें यहाँ इस तरीके से जो दाब सिलाई है वो लगानी है 1 पैर का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ हमने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में चारों तरफ से जो पीस ये खुला हुआ है यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में इसके साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और शॉपिंग बैग दिख रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। तो दोनों पीस हमारे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और किसी भी साइड से और जो खुली वाली साइड है वहां इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे और यहाँ इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे हमने कट करके निकाल दिया। तो इस तरीके से ये हैंडल हमारा तैयार हुआ है। तो दूसरे वाले पीस को लेंगे और यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो दोनों पीस मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद में इसे हमें फिनिशिंग देनी है। तो फिनिशिंग के लिए मैंने कंट्रास्ट में ये ब्लू कलर का फैब्रिक ले लिया है और ये और पट्टी है। तो ये 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है। अब यहाँ हमें एक फैब्रिक को लेना है, यानी कि जो हमने ये हैंडल तैयार किया है उसे लेना है और डबल फोल्ड करते हुए इस पट्टी को इस तरीके से हमें यहाँ रखना है। और रखने के बाद में इस पट्टी को हमें बिल्कुल भी यहाँ खींचना नहीं है, फ्री हैंड से हमें यहाँ जो सिलाई है वो लगानी है। तो इस तरीके से बस यहाँ इसके किनारे किनारे पर हम जो सिलाई है वो लगा देंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से जो पाइपिंग है बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ लगती है और इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए इसके चारों तरफ हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है वो मैंने कट करके निकाल दी। अब इसे इस तरीके से आगे वाली पीछे वाली साइड में पलटेंगे और जो यहाँ ये गोलाई है वहां थोड़े से कट लगा लेंगे, केवल जो अंदर फैब्रिक है उसमें, पाइपिंग में नहीं लगानी है। तो बस इस तरीके से हमने कट लगा लिए और यहाँ इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे पर जो पाइपिंग है उसके किनारे किनारे पर हमें जो सिलाई है वो लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए जो हमारा हैंडल है वो तैयार हो जाएगा और जो साइडों में एक्स्ट्रा पाइपिंग निकली हुई है उसे हम कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला हैंडल है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों हैंडल मेरे यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में यहाँ हमें जो ये पीस हैं वो लेने हैं और अब इस पीस का यहाँ इस तरीके से हम जो सेंटर मार्क है वो निकालेंगे। तो यहाँ मैं चौक की हेल्प से इस तरीके से निशान लगा लूंगी और ये सीधी वाली साइड में ही लगाना है और जो अब जो हैंडल है उसकी भी सीधी वाली साइड में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और फैब्रिक के दोनों सीधे वाली साइड देखिए इस तरीके से अंदर की साइड है और निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। और जो हमने ये हैंडल लिया है ये नीचे वाला जो पीस है उससे 1 इंच हमने कम लिया है, जिससे कि साइडों में जो हम सिलाई लगाएंगे तो ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो यहाँ हमने पट्टी ले ली है और यहाँ इसके साथ में इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरीके से अंदर की साइड में हम फोल्ड करते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा देंगे। तो ये देखिए इसमें दाब सिलाई मैंने लगा दी और साइडों में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा होगा। तो ये हमने एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है जिससे कि इसमें जो हम सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ काम हो। तो ये देखिए हमारा दोनों पीस तैयार हो चुके हैं इसी तरीके से। अब यहाँ इस पीस को हमें इसके ऊपर रखना है, सीधे वाली साइड अंदर की ही साइड होनी चाहिए इस तरीके से। और देखिए 1/2 इंच हमने साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, वहां हमें इस तरीके से दोनों साइड में सिलाई लगानी है और यहाँ नीचे वाली साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए तीनों साइडों में मैंने सिलाई है वो लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसे पाइपिंग से हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने पाइपिंग ली है और इसे इस तरीके से हम रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे और दूसरी वाली साइड में इस तरीके से पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे तीनों साइडों में। तो यहाँ मैंने ये देखिए इस तरीके से जो तीनों साइड है वो फिनिश कर ली है। अब इन्हें फिनिश करने के बाद में यहाँ जो ये हमने कॉर्नर तैयार किए हैं हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पाइपिंग से इन्हें भी हम फिनिश करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉर्नर है इसे भी हम यहाँ फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों साइड हैं जो फिनिश कर लिए। अब इसे हमें इस तरीके से सीधा करेंगे।
अब सीधा करने के बाद इस तरीके से इसका लुक है, लेकिन अभी ये जो हैंडल हैं वो इस तरीके से ओपन दिख रहे हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ मैं इस तरीके से वेलक्रो है वो लगाने वाली हूँ, जिससे कि हमारा जो सामान हम इसमें रखेंगे वो भी सेफ रहे। तो यहाँ जो हैंडल हमने बनाया है वहाँ नीचे की साइड में इस तरीके से वेलक्रो का एक पीस हमें अटैच करना है, फिर दूसरी वाली साइड में दूसरा पीस अटैच करना है। तो यहाँ मैंने ये देखिए इस तरीके से दोनों वेलक्रो के पीस हैं वो यहाँ अटैच कर लिए हैं, जिससे कि जो हैंडल हम इस तरीके से पकड़ेंगे ना तो वो अच्छा भी लगेगा और इसमें हमारा जो सामान है वो भी सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा शॉपिंग बैग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये जैसे कि छोटा मोटा सामान हम मार्केट से लेने जाते हैं तो इसे ले जाएंगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और हमारा जो वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था वो भी यूज़ हो गया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मुझे लगता है आज के 4 आइडियाज़ में से आपको कोई ना कोई सा आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा। तो देखिए यहाँ ये हैंडबैग बनके हमारा तैयार है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।